संत महापुरुष अपने कर्मों के बंधन को काट देते हैं, अपने कर्मों के बंधन को मिटा देते हैं, कर्म फल को मिटा देते हैं और तब अपना अनुभव सुनाते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, कर्मिक होई स्वरूप ही चिन्ह। जिन्होंने अपनी पहचान कर ली है उनसे फिर शुभ अशुभ कोई कर्म नहीं बनता, वो कर्म के बंधन में नहीं पड़ते। और यहाँ उपनिषद के ऋषि कहते हैं, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया अक्षयन्ते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। जो संत महापुरुष होते हैं वो परे से परे तत्व परमात्मा को देख लेते हैं, इसलिए उनको कर्म का बंधन नहीं लगता। और तुलसीदास जी कहते कर्म के वही स्वरूप ही चिन्ह है। अपने आप का दर्शन यदि कोई कर लेना तो उससे फिर कर्म होता ही नहीं, उससे फिर क्रिया होती, क्रिया बंधन देने वाली नहीं होती। अभी हम लोगों ने पाठ और प्रवचन, कर्म और उसके फल के संबंध में सुना है। आपने पाठ में सुना भगवान श्री राम और भगवती सीता, ये दोनों पत्तों की सैया पर लेटे हुए हैं, पर्ण सैया। और वहीं पर बगल में लक्ष्मण जी विरासन से बैठे हुए हैं, पहरा दे रहे हैं। रात्रि का समय है और लक्ष्मण जी का साथ दे रहे हैं गुह निषाद, जो भगवान के सखा हैं। लक्ष्मण और निषाद बैठे हुए हैं, थोड़ी दूर पर पहरा के भाव में हैं, और राम सीता दोनों पत्तों की सैया पर लेटे हुए हैं, सोए नहीं हैं। संत और भगवंत जो होते कभी सोते नहीं हैं, वे आंख बंद करके पड़े हुए हैं, वे सोते नहीं हैं। अथवा आंख बंद करके कैसे रहते हैं? निद्रा को छोड़ करके रहते हैं। तो ये भगवान राम है और भगवती सीता। और थोड़ी दूर पर जो लक्ष्मण और गुह निषाद पहरा दे रहे हैं, दोनों में आपस में बातचीत चल रही है। उसी का पाठ अभी हम लोगों ने सुना है। बातें क्या चल रही थी? गुह निषाद ने देखा कि राम और सीता कितने सुख के जीवन जीने वाले हैं, लेकिन आज ये इतने दुख का जीवन जी रहे हैं, जंगल में पत्तों की सैया पर सोए हुए। तो गुह निषाद के मन में विषाद होता है। अब गुह निषाद ने कह दिया कि आज जो यहाँ राम और सीता पत्तों की सैया पर सो रहे हैं ना, आज जो इनको यहाँ पर दुख हो रहा है, इनके दुखों का कारण है माता कैकई। कैकई के कारण दुख हो रहा है। कैकई नंदिनी मंदमती कठिन कुटिलपन किन्न, अजहि रघुवीर जानकी ही सुख अवसर दुख दिन। गुह निषाद ने कहा, ये राम और सीता जो पत्तों की सैया पर सो करके दुखी हो रहे हैं, इनको दुख देने वाली कैकई माता है। कैकई यदि वरदान नहीं मांगती दशरथ जी से, राम को 14 साल का वन नहीं दिलवाती, तो आज ये दोनों पत्तों की सैया पर सो करके दुखी नहीं होते। ये कहा है माता कैकई ने। बहुत ध्यान से सुनिए आप लोग। देखिए बूढ़ी माता कैसे कर रही, इनको जाने दीजिए, उधर जा रही है। तो हम थोड़ी देर आपको सुनाएंगे, खूब बढ़िया से शांत होकर के सुनिए।
और देखिए गुरु महाराज की कितनी कृपा है। छाता देख रहे हैं गुरु महाराज का। अभी कितनी धूप होती, कितने परेशान होते आप गर्मी में, लेकिन देखिए शीतल मंद सुगंध बयार कितना सुंदर चल रहा है। तो इसका लाभ हम लोगों को लेना चाहिए। खूब आराम से बैठिए, अब बढ़िया से सुनिए। एक बात देखिए, सत्संग में भ्रम का निवारण होता है। सत्संग भी हम सुने और किसी प्रकार का संशय भी मन में रह जाए तो समझ लीजिए सत्संग का फल हमको नहीं मिला। हम लोग पढ़ते हैं ना सदगुरु महाराज जी की वाणी, भजन गाते हैं हम लोग। सदगुरु महाराज जी लिखते हैं सत्संग का फल क्या है? संशय दूर बहाए, संतमत स्थिर करते। भीतर से हमारे दिमाग से संशय निकल जाए, भ्रम मिट जाए, ये सत्संग का फल है। अदृढ़ ज्ञान समुझाए, बोध दे कुबुद्धि को हरते। मजबूत ज्ञान हमको मिले, ऐसा ज्ञान मिले सत्संग से जो ज्ञान कभी टले ना, जो ज्ञान कभी झुठलावे ना, जो ज्ञान को कोई गलत न कह सके, ऐसा ज्ञान मिले और हमारे भीतर से संशय मिट जाए। और यदि हम सत्संग भी करें और संशय भी रहे, तब हम रुपया खर्च करके सत्संग भी करें, समय लगा करके सत्संग करें, समय लगावें, धन खर्च करें, मेहनत करें और सब कुछ करें, अब फिर भी हमारे भीतर में संशय रह जाए, तब परिणाम बहुत भयंकर होता। आप पढ़िएगा संत कबीर साहब की वाणी। संत कबीर साहब कह देते हैं, हरई शिष्य धन शोक न हरई। जो केवल धन ठगने में लगे रहते हैं, केवल धन लेने में लगे रहते हैं, शिष्य का मतलब गुरु भक्त, जो गुरु भक्तों के भीतर के शोक का निवारण नहीं करता। और शोक कब होता है? शोक कब होता है? जब हमारे भीतर संशय रह जाता तब शोक होता है। तो यदि हमारे भीतर संशय रह ही जाए, शोक रह ही जाए और धन हम बहुत खर्च कर दें और समय भी बहुत लगावे, तो फल क्या होगा? कबीर साहब कहते हैं, हरई शिष्य धन और शोक न हरई। परिणाम क्या होगा? सो गुरु घोर नरक मह परई। अब गुरु किसको कहते हैं? ज्ञान देने वाले को। मंच लगा लेते हैं, ज्ञान देते रहते हैं, लेकिन वो ज्ञान से संशय नहीं मिटता है। केवल धन के चक्कर में, धन के पीछे रहते हैं और श्रोताओं के, भक्तों के संशय को नहीं मिटाते हैं, तो परिणाम क्या होता है? कबीर साहब कहते हैं, सो गुरु घोर नरक मह परई। नरक जाना पड़ता है। इसलिए सत्संग की महिमा तो है, पर सत्संग में खतरा भी है। बहुत ध्यान से सुनिए बात को। सत्संग कोई खेल नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है कि हम मंच लगा लेंगे और लोगों को जहाँ तहाँ से बुला करके कुछ से कुछ हम अकते बकते रहेंगे। ऐसा भी अभी बहुत हो रहा है। भीड़ लोग लगाते हैं, धन खूब खर्च करवाते हैं, सब कुछ करते हैं, भीड़ लगाते हैं, लेकिन वहाँ देखिए संशय नहीं मिटता है, सद ज्ञान का प्रचार नहीं होता, वहाँ सच्चा ज्ञान नहीं मिलता, वहाँ भ्रम भीतर में रह ही जाता है। तो ऐसे सत्संग का लाभ फिर नहीं है। ऐसे सत्संग करने वाले भी नरक जाता है। आप पढ़िए ना, तुलसीदास जी लिखते हैं, तुलसीदास जी लिखते हैं कितना अच्छा, सरदा तप निशि शशि अपहरई, असंत दरस जिमि पातक टरई। संतों के दर्शन से तो पाप भाग जाता है, संतों के दर्शन से तो पाप टल जाता है। संत के पास पाप टिकने नहीं पाता है। लेकिन हम संत का भेष बना लेंगे और आपको हम कह दें कि हम संत हैं, हम साधु हैं, हम महात्मा हैं, अब फिर हम भीड़ इकट्ठा करके सत्संग करें, लेकिन श्रोताओं के भीतर के संशय का नाश नहीं हो,
तो हमारे साथ बड़ा भयंकर हो जाएगा। इसलिए पढ़िएगा, अपने सदगुरु महाराज जी ने कहा, संतमत के सत्संग में संतवाणी की बड़ी महिमा है। इसलिए संतवाणी संतमत में जब भी सत्संग होता है ना, संतवाणी की बड़ी महिमा होती है। यहाँ जो भी कुछ सुनाते संतवाणी के आधार पर सुनाते हैं। और संतवाणी सुनिएगा तो संशय रहेगा मन में? नहीं रहेगा। अब मनगढ़ंत बातों को सुनिएगा तब संशय रहेगा। हमारी साधना भी ऊंची नहीं है, हमारे भीतर में भी घोर अंधकार ही है। न तो साधना ऊंची है, न तो भीतर में प्रकाश है, और न तो संतवाणी का अध्ययन है। तब कहिए हम क्या सुनेंगे? तब इससे श्रोताओं के संशय का संहार नहीं होता। ऐसे सत्संग करने वाले को भी नरक हो जाता है। आप कहिएगा कि बाबा, जब ऐसे सत्संग सुनाने वाले को ही नरक होगा तो फिर सुनने वाले को क्या होगा? जहाँ तहाँ जाकर के सुनने लग जाइए, कहीं जाकर के बैठ जाइए, कहीं समय लगा दीजिए, कहीं गुटबंदी कर लीजिए, कहीं कुछ कर लीजिए, मत संप्रदाय के चक्कर में रहिए, तब नहीं होगा। आप पढ़िएगा, लोभी गुरु लालची चेला। चेला के भी मन में होता है कि सत्संग करेंगे तो बचेगा धन, और गुरु के भी मन में रहता है कि प्रवचन करेंगे तो बचेगा धन। लोभी गुरु लालची चेला, और दोनों नरक में ठेलम ठेला, दोनों को नरक हो जाएगा। इसलिए सत्संग कोई खेल नहीं है। हम लोग बहुत डरते रहते हैं, अब भीतर से डरते रहते हैं, गुरु महाराज से मनाते रहते हैं कि सदगुरु महाराज जी, हम जो भी कुछ बोले ना आपके ज्ञान के आधार पर, हम जो भी कुछ बोले ना संतों के ज्ञान के आधार पर। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर दार्शनिकों की बात नहीं होगी। दार्शनिकों की बातें तो झूठी हो जाती है, कवियों की बातें तो झूठी हो जाती है, विद्वानों की बातें झूठी हो जाती है, बड़े बड़े जो वैज्ञानिक होते हैं ना, वैज्ञानिक की बातें भी झूठ हो जाती है। लेकिन संतों की बात कभी झूठ नहीं होती है। इसलिए संतों के ज्ञान को अमृत कहते हैं। पलटू दास जी की वाणी पढ़िएगा, संत पलटू साहब कहते हैं, पलटू संत जो कही गए, पलटू संत जो कही गए, वही बात है ठीक, वो ठीक बात है। अब वचन संत के ना टले, जो गारी के लीक, रवि के तेज घटे नहीं, जो घन जुरे घमंड, और संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। ये ब्रह्मांड पलट सकता, लेकिन संतों का ज्ञान, संतों का वचन कभी पलटता नहीं है। इसलिए अपने सदगुरु महाराज जी कहते थे, सत्संग जब भी करो तो संतवाणी का आधार लो, संतवाणी के आधार से सत्संग करो, तब लाभ होगा। अब सुनिए, बहुत ध्यान से हम लोग सुनेंगे। अभी देखिए, गुह निषाद कह रहा है, गुह निषाद कह रहा है लक्ष्मण जी से कि ये जो यहाँ राम और सीता जो पत्तों की सैया पर सो रहे हैं ना, ये जो अभी दुखी हो रहे हैं, इनको दुख देने में मूल कारण है माता कैकई। कैकई के कारण ये दुखी हो रहे। लेकिन लक्ष्मण जी को ये बात सही नहीं लगी। लक्ष्मण जी ने कहा कि गुह निषाद, ऐसा मत कहो, ये मत कहो कि कैकई माता के कारण राम को दुख हो रहा, ऐसा नहीं कहो। कहा क्यों? कहा ये बात गलत है। किसी के कारण किसी को दुख नहीं होता है। हाँ, निमित्त भले कोई बन जाता है, निमित्त बनना अलग बात है, निमित्त बन सकते हैं, लेकिन ये कहो कि फलाने के कारण हम दुखी हैं, ये गलत बात है। तब गुह निषाद ने कहा तो आप ही कहिए सत्य बात क्या है। अब देखिए लक्ष्मण जी बोलते हैं। लक्ष्मण जी जो बोल रहे थे, लक्ष्मण जी मामूली हैं, लक्ष्मण जी साधारण नहीं है।
लक्ष्मण जी देखिए बोलते कैसे हैं, बोले लखन मधुर मृदु बानी, अज्ञान बैराग भगति रस सानी, को न काहू सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। देखिए लक्ष्मण जी ने ज्ञान की बात कही है, लक्ष्मण जी ने वेदांत की बात कही है, लक्ष्मण जी ने सत्य बात कही। लक्ष्मण जी ने क्या कहा? लक्ष्मण जी ने कहा कि गुहनिषाद ऐसा मत कहो कि कैकेयी माँ के कारण राम और सीता को दुख हो रहा है। तब को न काहू सुख दुख कर दाता, यहाँ कोई किसी को सुख अथवा दुख नहीं देता है, हम किसी दूसरे के वजह से दुखी नहीं होते, तब कैसे हम दुखी सुखी होते हैं? तो लक्ष्मण जी कहते निज कृत कर्म, हमने जो कुछ कर्म किया है ना, पहले हम जो पहले कर्म किए हैं उसी का फल हम लोगों को भोगना पड़ता है। लेकिन ये जो बात है ना, हमने जो पहले कर्म किया उसी का फल हम भोगते हैं, इस बात को समझना बड़ा कठिन है। अभी सुन रहे थे ना, हमारे पूज्य महेंद्र बाबा सुना रहे थे कि जो करते हैं पाप 107 बेटे के होते हैं बाप, कह रहे थे ना, अभी सुन रहे थे हम लोग। अब समाज में देखिएगा कभी काल ऐसा होता है, एक व्यक्ति वो होता है जो रात दिन पुण्य कर्म कर रहा है। देखते हैं हमारे युधिष्ठिर बाबू को, हम तो दंग हैं, ये लगभग हर साल करा ही लेते हैं, न कोई चंदा न कहीं कोई चिट्ठा, किन्हीं से कोई सहयोग न, अपने बल से अपना खर्च करके। इनके जो 2 पुत्र हैं, पुत्र भी क्या गजब के हैं, दोनों पुत्र, एक प्रवीण है, एक का नाम क्या है सुनील, प्रवीण और सुनील, 2 पुत्र इनके हैं, और दोनों बड़ा आज्ञाकारी हैं, जो पिताजी कहते वही करते हैं। और सब पूरा परिवार मिलकर के, इनके भाई भी सब पूरा परिवार मिलकर के देखिए अपना खर्च करके कितना कितना देखिए कर रहे हैं, कितना शुभ काम करते हैं। और आप पढ़िएगा गीता में, सत्संग को ज्ञान यज्ञ कहा गया है, अज्ञान यज्ञ को सभी यज्ञों से बड़ा कहा गया है। श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञाज ज्ञान यज्ञ परं तपः, सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे अर्जुन, जितने तरह का यज्ञ होता है ना, सभी यज्ञों में ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ होता है। यही सत्संग जग है, ज्ञान यज्ञ है ये देखिए कराते, तो शुभ काम कर रहे हैं ना। आप कभी कल समाज में देखिएगा, व्यक्ति रात दिन अच्छा अच्छा काम करता है, सत्संग करता है, भजन करता है, ध्यान करता है, परोपकार करता है, गरीबों को दान देता है, भूखों को अन्न दे देता है, नंगों को वस्त्र दे देता है, कोई बीमार है अस्वस्थ उनको औषधि दे देते हैं, सब सेवा करते हैं। लेकिन फिर भी देखिएगा कितना दुख में रहते हैं वो, देख लीजिएगा समाज में, सब देखने में आपको मिल जाएगा। और कभी कल आप ये भी देखिएगा, जो ऐसे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो हैं बड़े पापी, रात दिन वो पाप कर्म करते हैं, छीन झपट वाला काम करते हैं, चोरी डकैती वाला काम करते हैं, मारपीट वाला काम करते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, नशा करते हैं, हिंसा करते हैं, व्यभिचार करते हैं, सब कुकर्म करते हैं। लेकिन फिर भी देखिए कितना सुख में है, वो 4 व्हीलर में घूमते रहते हैं, आलीशान महल में रहते हैं, कितने तरह का सुंदर सुंदर सुस्वादु स्वादिष्ट भोजन करता है। देखिए उनके बच्चों को देखिए कितने रंग ढंग चंगा रहते हैं, कितना सुख में रहते। सब क्या है? ये सब को समझना सबके बस की बात नहीं है। इसलिए श्री कृष्ण भगवान ने कहा, गीता में आप पढ़िएगा, गहना कर्मणो गति ही, कर्म की गति बहुत गहन है, सब नहीं समझ पाते। तो अभी देखने में कुछ आता है लेकिन वास्तव में होता है कुछ। अभी आप देखिएगा जो बहुत पुण्यात्मा लोग हैं वो फिर भी दुखी क्यों दुखी हैं? अभी जो अच्छा काम कर रहे हैं ना, उसका फल उनको भविष्य में सुख मिलेगा। लेकिन अभी जो अच्छा काम करते हुए दुखी हैं, इसका मतलब क्या हुआ? उनके पहले का कोई बुरा काम है जिसका फल अभी दुख दे रहा है। और जो पापी लोग हैं
अभी वो भले पहले किसी अच्छे कर्म के फल का फल अभी सुख भोग रहा है, लेकिन अभी जो गंदा गंदा काम करते हैं, अभी जो चोरी डकैती बेईमानी घूसखोरी करते हैं ना, अभी जो गरीबों को दिन दुखियों को परेशान कर रहे हैं, उसका फल भविष्य में बहुत दुख होगा। लेकिन ये बात को सब नहीं जानते। कौन जानते इस बात को? विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, जिनके पास ज्ञान रूपी नेत्र रहता वो देख पाते, सब नहीं देख पाते। लेकिन बात यही सच है, कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा। लक्ष्मण जी कहते हैं, को न काहो सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनो भ्राता। अब सुनिए थोड़ा ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक व्यक्ति ने हमको कहा कि बाबा आप जो प्रवचन करते हैं लक्ष्मण जी की बात को लेकर के, यहाँ कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, अपने किए कर्म का फल भोगता है। बाबा एक बात आप बताइए। हमने कहा क्या सो कहिए। आप बताइए, लक्ष्मण जी बड़े कि भगवान शंकर बड़े? किनको बड़ा कहिएगा? तो भगवान शंकर तो बड़े माने जाते हैं ना। भगवान शंकर तो राम भगवान के भी इष्ट कहलाते हैं। राम के इष्ट हैं भगवान शंकर, और शंकर भगवान के इष्ट हैं राम। तो राम शंकर भगवान तो बड़े हैं ना। हमने कहा शंकर भगवान बड़े हैं, तो बाबा आप लक्ष्मण जी की बात तो खूब कहते हैं, को न काहो सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। आप ऐसा कहते रहते हैं, लेकिन बाबा जो लक्ष्मण जी से भी बड़े हैं शंकर भगवान, उनकी वाणी आप कभी पढ़े? उन्होंने कहा क्या है सो कहिए। तब उस व्यक्ति ने कहा शंकर भगवान की वाणी है बाबा। शंकर भगवान कहते हैं, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा, वही है सोई जो राम रचि राखा। सुन रहे बात आप लोग? देखिए बिल्कुल उल्टी उल्टी बात है कि नहीं। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, को न काहो सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। लेकिन भगवान शंकर क्या कहते हैं? भगवान शंकर कहते हैं, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा, वही है सोई जो राम रचि राखा। तो बात तो उल्टी उल्टी हो गई ना। लक्ष्मण जी कहते कि हम जो करते वो फल हमको मिलता है, और शंकर भगवान कहते हैं राम जो रच करके रखे हैं वही मिलता है। तो अलग अलग बात है ना। उस व्यक्ति ने कहा कि बाबा जब राम जो चाहते हैं वही होता, तो काहेल हम सिर धोने, काहेल हम माथा पीटे। फिर ये सब जो संत कबीर साहब जो कहते हैं, अब संत कबीर साहब की वाणी पढ़िए। संत कबीर साहब कहते हैं ना, मांस मछलियाँ खात है, असुरा पान से हेत, ते नरजर से जाहेंगे जो मूली की खेत। यह कुकर को खान है, मानुष दे क्यों खाए, अब मुख में आमिख मिलता, नरक परे सो जाए। कबीर साहब जो कहते जो मांस मछली खाते वो नरक जाएंगे, तो ये हम क्यों सच माने? जब शंकर भगवान कह रहे हैं कि राम भगवान जो चाहेंगे वही होगा, तो वो न होगा। हम लाख मांस मछली खाएं, लेकिन जब भगवान चाह लेंगे कि हमको नरक नहीं, तो क्यों नरक होगा? देखिए लोग कुतर्क कैसे करते हैं, संशय है ना मन में लोगों को। और भी देखिए उदाहरण कितना बढ़िया देते हैं। कहते कि बाबा रामायण में ही पढ़िएगा, जटायु की बात हम लोग पढ़ते हैं ना, गिद्धराज जटायु, जटायु के लिए पढ़िएगा। तुलसीदास जी लिखते हैं, गिद्ध अधम खग आमिख भोगी। आमिख भोगी का मतलब क्या होता है? मीट मांस खाने वाला आमिख। आमिष भोगी मतलब मांस मछली का सेवन करने वाला। गिद्ध अधम खग आमिख भोगी, गति दिन जो जांचत जोगी। ये जो गिद्ध जटायु राज गिद्ध है ना, ये मांस मछली खाता था, मांस खाने वाला गिद्ध अधम था। लेकिन देखिए राम ने चाह लिया तो जो गति जोगियों को मिलती वो गति गिद्ध को दे दिए ना भगवान। देखिए कितना भ्रम फैलाते हैं सत्संग में।
मन में कैसा हो रहा है ना, करे बात तो सच है। आप और भी पढ़िएगा, रावण के लिए सब कोई जानते हैं ना, रावण क्या खाता था? महिष खाए और मदिरा पाना। रावण भैंसा चबाता था, भैंसा खाता, जैसे हम लोग गाजर मूली चबाते हैं ना, ऐसे वो भैंसा को रावण कुंभकर्ण सब भैंसा उसा सब खा जाता था। अब मदिरा शराब पीता था। तो ये रावण भी महिष खाए और मदिरा पाना, ये मांस खा करके शराब पी करके भी रावण वहीं गया जहां भगवान के पूज्य पिता श्री गए। तो दोनों में अंतर क्या हो गया? मांस मछली खाने वाला गिद्ध भी वहीं, आप पढ़िएगा रामचरितमानस में, जब गिद्ध मरने लगा ना, तो राम भगवान ने कहा है गिद्ध से, जटायुराज गिद्ध से, गिद्धराज जटायु से भगवान ने कहा, सीता हरण तात जनी कहु पिता सन जाए। सीता हरण तात जनी कहु पिता सन जाए, जो मैं राम तो कुल सहित कहि दशानन आए। इसका मतलब क्या हुआ? ये गिद्ध भी वहीं जा रहा है जहां पूज्य पिताजी गए हैं भगवान के, और रावण भी मर करके वहीं जाएगा जहां पूज्य पिताजी गए हैं भगवान के। तो राम जो चाहे सो हो गया ना। देखिए कैसी बातें हैं ये। तो उस व्यक्ति ने कहा कि बाबा अब कहिए, भगवान शंकर की बात तो ज्यादा न प्रमाणित है। होई है सोए जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। ये भगवान शंकर की बात है। और यहाँ लक्ष्मण जी कहते हैं, को न काऊ सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सुनो भ्राता। लक्ष्मण जी तो अपने पर दे दिए, लेकिन भगवान शंकर ने भगवान पर छोड़ दिए। अब सुनिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनिए। सब सुन रहे हैं ना आप लोग? पंडाल में है कि नहीं? बढ़िया से बैठिए, पलथी मार के ढंग से बैठिए। कैसे पटपटा गए आप, देखिए। ताजगी ला के बैठिए बढ़िया से, सब इधर देखिए मेरी तरफ। आप भी कहते हैं ना गांव घर में भगवान की कृपा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। और अभी देखिए ना, हम लोग भी कहते हैं ना, गुरु महाराज की कृपा से देखिए बादल आ गया, तब न छाँव हो गया। ये सब बड़ी बड़ी बातें हैं। आखिर सच क्या है? लक्ष्मण जी जो कहते हैं, निज कृत कर्म भोग सुनो भ्राता, उधर ये बात सच है कि उधर जो शंकर भगवान कहते हैं, होई है सोए जो राम रचि राखा, ये क्या है? और भी आप पढ़िएगा, राम भगवान के गुरु का नाम क्या है? राम भगवान के गुरु का नाम सब जानते हैं ना, महर्षि वशिष्ठ। महर्षि वशिष्ठ की वाणी आप पढ़िएगा। जब महर्षि वशिष्ठ के सामने भरत जी गए हैं, तब देखिए महर्षि वशिष्ठ ने क्या कहा, सुनहु भरत भावी प्रबल। क्या कहते हैं? सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखी कहे वो मुनिनाथ। हे भरत, जो होने वाला होता है ना, बड़ा प्रबल होता है। अब गुरु वशिष्ठ देखिए, बिलखी कहे वो मुनिनाथ। गुरु वशिष्ठ जो है ना, बिलख करके, क्यों बिलख रहे हैं? ये बिलख बिलख करके क्यों कह रहे हैं? बिलखना समझ रहे हैं ना आप? बिलखने का मतलब क्या हुआ? जब व्यक्ति का दुख से हृदय फटता है ना, तब बिलखते हैं। जब इतना दुख हो जीवन में कि कलेजा में दर्द हो, हृदय में दर्द हो, तो बिलख बिलख करके व्यक्ति रोते। जानते नहीं सब बात को? देखिए, सुनहु भरत भावी प्रबल, अब बिलखी कहे वो मुनिनाथ। अब आगे देखिए, हानि लाभ जन्म मरण, यश अपयश विधि हाथ। विधि किसको कहते हैं? विधि कहते हैं, विधि का अर्थ होता है ब्रह्मा। अब विधि अर्थात विधाता, विधाता ब्रह्मा को भी कहते हैं। अब विधि लेखा जोखा करने वाले भी होते हैं। तो ये उनके हाथ में सब बात है। और भी आप पढ़िएगा रामचरितमानस में ही एक और ऋषि अपने यहाँ हुए हैं, देवर्षि नारद।
सुने देवर्षि नारद का नाम? सब सुने होंगे देवर्षि नारद। और नारद का अर्थ क्या होता है? नारद, जिनका वचन कभी रद्द न हो, जिनका वचन कभी मिथ्या न हो, झूठ न हो। अब नारद का वचन भी पढ़िएगा। देवर्षि नारद ने कहा था पार्वती माता के पिताजी से। माता पार्वती के पिताजी कौन है? हिमालय, हिमाचल। हिमाचल से कहा था हिमवंत। हिमवंत कहिए, हिमालय कहिए, हिमाचल कहिए, सब उनके पिताजी का ही नाम है। आप पढ़िएगा रामचरितमानस में देवर्षि नारद ने कितना अच्छा कहा है। कह मुनीष, मुनीष कहते हैं नारद जी को, कह मुनीष हिमवंत सुनो। अब देखिए, जो विधि लिखा लीलार, जो विधि लिखा लीलार, कह मुनीष हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार। देव दनुज नर नाग मुनि को न मेटनहार। भगवान शंकर का पक्ष कितना मजबूत है, देख रहे हैं ना। जो बात भगवान शंकर कहते हैं वही है सोई जो राम रचि राखा, वही गुरु वशिष्ठ कहते हैं सब विधि हाथ। अब वही देवर्षि नारद भी कहते हैं जो विधि लिखा लीलार, जो विधि लिखा लीलार, लीलार कहते ललाट को, जो विधाता ने लिख दिया है, जो राम ने रच करके रखा है, वही होता है। एक तो देखिए भगवान शंकर बड़े, उनका समर्थन देखिए कितना मिल रहा है। अब गुरु वशिष्ठ देखिए बिलख बिलख करके रो भी रहे हैं। अब गुरु वशिष्ठ जो रो रहे हैं ना, थोड़ा और सुनिए, बढ़िया से सुनिए। गुरु वशिष्ठ का नाम लेकर के संत कबीर साहब ने जो कहा है उसको पढ़िएगा। संत कबीर साहब का भजन तो सब कोई गाते भी हैं, सुनते भी हैं, एकदम आनंद से झूम झूम के लोग गाते हैं। कबीर साहब ने क्या कहा, क्या लिखा है, क्या कहा है कबीर साहब ने, आप पढ़िएगा। करम गति टारे नाही, करम गति टारे नाही टरी। अब देखिए आगे, गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी। जो गुरु वशिष्ठ अभी बिलख बिलख करके भरत जी से अपनी लाचारी कह रहे हैं, उसी का पोल पट्टी कबीर साहब खोल रहे, मतलब पूरी व्याख्या करके कबीर साहब सुना रहे हैं। कबीर साहब ने कहा कि देखिए गुरु वशिष्ठ ने क्या सब किया है। कबीर साहब कहते गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी अशोध के लगन धरी। बहुत शोध करके, विचार करके, विचार विमर्श करके, बहुत चिंतन मनन करके, आगे पीछे भूत वर्तमान भविष्य सबको छोड़ करके, और तब देखिए कबीर साहब कहते हैं गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी अशोध के लगन धरी। अब देखिए सीता हरण मरण दशरथ के वन में विपत्ति पड़ी, कर्म गति टारे नाही टरी। जो कर्म का फल है ना भगवान के जीवन में, वो देखिए आ ही गया। अब गुरु वशिष्ठ ऐसे ज्ञानी महापुरुष, ऐसे त्रिकालदर्शी महापुरुष उसको टालने में असफल हो गए। ये सब बात जानते हैं ना सब। आप और भी पढ़िएगा, रामायण में कितनी बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई हैं। आप पढ़िएगा, जाकी जैसी भवितव्यता तैसी मिली सहाय, आपुन आवे ताही पही ताही तहाँ ले जाए। जिनकी जैसी भवितव्यता, जिसकी जैसी होनी होती है ना, वो हो के रहती है। ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं। इन सभी बातों को यदि खूब बढ़िया से सोचिएगा, विचारिएगा, ये दो भाग निकलता है। एक भाग, एक पक्ष होता है भगवान शंकर का, एक पक्ष होता है लक्ष्मण जी का। और भी आप सुनिए, देखिए लक्ष्मण जी के पक्ष में आप पढ़िएगा भागवत को। भागवत में श्री कृष्ण भगवान का वचन आप पढ़िएगा। कृष्ण भगवान कहते हैं कर्मणा जायते जंतु कर्म नैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्म नैवाभिपद्यते।
कृष्ण भगवान कहते अपने पिता, अपने पूज्य पिताजी नंद बाबा से कहते हैं कि हे बाबा, कर्म से ही व्यक्ति का जन्म होता है और कर्म से ही व्यक्ति की मृत्यु होती है। सुख और दुखों के हेतु में कर्म ही है और कर्म से ही मंगल और भय के निमित्तों की प्राप्ति होती है। ये भी देखिए लक्ष्मण जी के समर्थन में कह रहे हैं। तो दो पक्ष है ना, मिला जुला के दो पक्ष है। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हम जैसा कर्म करते वैसा फल मिलता है, और शंकर भगवान कहते वही हैं स्वयं जो राम रचि राखा। अब देखिए ये कैसी बातें हैं, दो पक्ष हो गया यहाँ। इन्हीं सब बातों को पढ़ कर के लोगों के मन में भ्रम होता है। अब इसका निराकरण देखिए क्या है, बहुत ध्यान से सुनिए। हम आपको जो भी सुनाएंगे ना, संतवाणी का आधार पर सुनाएंगे। हम तो एक छोटा सा आदमी है, नाचीज आदमी है। हम लोग का जो मन है ना विषयों में ज़्यादा जाता है। विषयी लोगों की जो बात होती है वो पक्की नहीं होती है। विषयी लोग सत्य वचन कम बोलते हैं, लेकिन संत महापुरुष जो होते हैं ना वो निर्विषयी होते हैं। संतों के भीतर विषयों की पकड़ नहीं होती। संत तो निर्विषय तत्व परमात्मा को पाए हुए होते हैं। अब पाए ही नहीं होते, आप उपनिषदों को पढ़िएगा। संत महापुरुष कैसे होते हैं? छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास कर्माणि। जो संत महापुरुष होते हैं अपने सभी कर्मों के बंधन को मिटा देते हैं। हम लोग तक कर्म के बंधन में है, कर्म के बंधन में पड़ करके तब कर्म की बात करते हैं, कर्म के फल की बात करते हैं। पर संत महात्मा कैसे होते हैं? संत महापुरुष अपने कर्मों के बंधन को काट देते हैं, अपने कर्मों के बंधन को मिटा देते हैं, कर्म फल को मिटा देते हैं और तब अपना अनुभव सुनाते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, कर्मिक होई स्वरूप ही चिन्ह है। जिन्होंने अपनी पहचान कर ली है उनसे फिर शुभ अशुभ कोई कर्म नहीं बनता, वो कर्म के बंधन में नहीं पड़ते। और यहाँ उपनिषद के ऋषि कहते हैं, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया अक्षयन्ते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। जो संत महापुरुष होते हैं वो परे से परे तत्व परमात्मा को देख लेते हैं, इसलिए उनको कर्म का बंधन नहीं लगता। और तुलसीदास जी कहते कर्म के वही स्वरूप ही चिन्ह है। अपने आप का दर्शन यदि कोई कर लेना तो उससे फिर कर्म होता ही नहीं, उससे फिर क्रिया होती, क्रिया बंधन देने वाली नहीं होती। अब कृष्ण भगवान का वचन पढ़िएगा गीता के 4 अध्याय में। जो बात तुलसीदास जी कहते ठीक वही बात कृष्ण भगवान देखिए कितना अच्छा कहते हैं, आत्मवंतम न कर्माणि निबंधन्ति धनंजय। हे अर्जुन, जो आत्मज्ञानी हो जाते हैं ना उनको कर्म का बंधन नहीं लगता। हम लोगों को कर्म का बंधन लगता है। एक बात और देखिए, हम सब जो है ना कर्म किए बिना कभी रहते हैं? कर्म किए बिना कभी नहीं रहते। शरीर से कर्म करते करते थक जाते हैं तो वाणी से कर्म करते हैं, और वाणी से कर्म करते करते थक जाते हैं तो मन से तब भी कर्म होता रहता। मन कभी बैठता है और मन कभी थकता है? तुलसी यह तन खेत है, मन बच कर्म किसान। अब पाप पुण्य दुई बीज है, बुबे सोलो ने निदान। एक कहानी सुन लीजिए बीच में, आपका मन फ्रेश हो जाएगा थोड़ा। अब विषय की पुष्टि भी आपको हो जाएगी। अभी कितने सब गंभीर हो रहे हैं। एक कहानी सुनिए। कर्म किए बिना कोई नहीं रह सकता कभी भी। जैसे अभी हम लोग बैठ करके सत्संग कर रहे हैं ना, ऐसे भगवान बुद्ध सत्संग करते थे। उनके सत्संग में बड़ी भीड़ होती थी। उनके सत्संग में बहुत साधु महात्मा होते थे और बड़े बड़े राजा महाराजा उनके सत्संग में आकर के उनके दिव्य ज्ञान का लाभ लेते थे। एक बार गर्मी का समय था, भगवान बुद्ध ऐसे बैठ करके प्रवचन दे रहे थे। एक छोटा सा बच्चा भगवान बुद्ध के पीछे खड़े होकर के हाथ में पंखा लेकर के भगवान बुद्ध को हवा कर रहे थे। मतलब हाथ पंखा लेकर के भगवान को पंखा झेल रहे थे, हवा कर रहे थे। इतने में बच्चा के मन में होता है, अरे देखो भगवान बुद्ध का सत्संग कितना दिव्य हो रहा है।
कितनी भीड़ है, कहाँ कहाँ से इतने श्रोता आ गए हैं। अभी तो मैं छोटा हूँ ना, वो बच्चा देख के मन में सोचता है, अभी तो मैं छोटा हूँ ना, अकेले सत्संग में आता हूँ। जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तब मेरा विवाह होगा, मेरी पत्नी घर आएगी। अब भगवान को पंखा भी झेल रहा, मन में सोच भी रहा, मन कभी स्थिर रहता है? अब देखिएगा समाज में देह से काम करते करते, तन से काम करते करते थकते तो बैठ जाते हैं कि नहीं, विश्राम करते हैं, आराम करने लग जाते हैं। लेकिन फिर भी देखिएगा बैठे बैठे अड़हाते हैं, अरे ये काम करो, वो काम करो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, उससे मिलो, उससे मिलो, कहते हैं ना लोग। तो तन से थक गया है, तन को बैठा दिया, लेकिन देखिए वाणी से बोल बोल के काम करते हैं कि नहीं लोग। लेकिन बोलते बोलते वाणी भी थकती है, बोलने में भी ऊर्जा का ह्रास होता है, एनर्जी लॉस होता है। हम लोग जब यहाँ से बोल करके जाते हैं ना रूम में, एकदम बेहोश हो जाते हैं, थकावट सी हो जाती है, बोलने में भी शक्ति ह्रास होती है, बोलने में व्यक्ति थकते हैं। अब जब बोलते बोलते थक जाते हैं तब मौन हो जाते हैं। बोलते बोलते वाणी थकी तो मौन हो गया, काम करते करते तन थका तो बैठ गया। लेकिन कहिए मन कभी थकता है? मन कितना क्या क्या सोचते रहता है। एक बात और देखिए, सभी कर्मों का अगुवा मन ही है। पहले मन ही कोई बात को सोचता है, तब वाणी से बोलते हैं और तब न तन से काम करते हैं। कर्मों का अगुवा है मन। मन ही पहले कुछ सोचता, चिंतन मनन करता, संकल्प विकल्प करता है। मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है, करत रहे खुरखुंद बड़ा शैतान है। ऐसा यार हरि बसत इस हलक में, अरे हारे पलटू उड़ता कोस हजार पंख बिनु पलक में। ये मन देखिए कितना उड़ता रहता, मन स्थिर होकर कभी नहीं रहता। तो वो जो बच्चा था ना, भगवान बुद्ध के पीछे खड़े होकर के बच्चा पंखा झेल रहा है, उसके मन में हो रहा है। अभी तो हम छोटे हैं, बच्चे हैं, अकेले सत्संग में आते हैं, लेकिन जब हम बड़े हो जाएंगे, हमारा विवाह होगा, पत्नी घर आएगी, तब पत्नी को भी सत्संग में लाऊंगा। यदि सहजता से आ गई तब तो ठीक है, और यदि सत्संग में आने में आनाकानी करेगी तब मारूंगा भी। एक पंखा भगवान बुद्ध को मार दी। अब जैसे भगवान बुद्ध को पंखा लगा, तो भगवान बुद्ध तो अंतर्जामी थे ना। भगवान ने कहा, अरे तो अपनी पत्नी को मार रहा था, पत्नी को मारते मारते तूने मुझे मार दिया। तो मन की बात को पकड़ लिए ना। मन देखिए कभी स्थिर होकर के रहता है, हमेशा हम कर्म करते रहते हैं, हमेशा कुछ न कुछ हम करते रहते हैं। तो ये जो बात अभी जो हम लोगों ने पाठ में सुनी है, ये अपने किए कर्मों का फल हम भोगते हैं। और शंकर भगवान जो कहते हैं कि राम जो चाहते वही होता है, जो विधि लिख करके रखे हैं, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा होई है, सो जो राम रची राखा। राम रच करके जो रखे हैं वही होता है। इसका निराकरण कैसे करिएगा? तो आप भी भ्रम में पड़ जाइएगा। और यदि भ्रम में रहे, सत्संग भी किए, तब सत्संग का फल नहीं मिला। परिणाम क्या होगा? सत्संग करने वाला, सुनने वाला, सुनाने वाला, दोनों को नरक। ये मामूली बात नहीं है सत्संग करना, ये कोई खेल नहीं है। हरई शिष धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक में पड़ई। लोभी गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। अब यहाँ देखिए तुलसीदास जी ने निराकरण भी लिखा है। संत कोई ज्ञान अधूरा नहीं छोड़ते। क्या लिख करके, राम ने क्या रच करके रखा है, राम ने क्या रचा है, आप पढ़िएगा उसी रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिख दिया है। देखिए, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। क्या रच करके रखे? कर्म की प्रधानता। कर्म यहाँ सुनने में कैसा लग रहा है? भगवान शंकर क्या कहते हैं? वही हैं सोई जो राम रचि राखा। राम रचि राखा, राम का मतलब क्या हुआ? जो संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में
रमन कर रहे, वही ना राम है। यहाँ देखिए तुलसीदास जी निराकरण कितना अच्छा देते हैं। लक्ष्मण जी की बात ही सच है और भगवान शंकर की बात भी सच है, लेकिन भगवान शंकर भक्तों की भाषा बोलते हैं और लक्ष्मण जी ज्ञानियों की भाषा बोलते हैं, पर दोनों का कहना एक ही है। तुलसीदास जी कितना अच्छा कहते, देखिए तुलसीदास जी कहते क्या रच करके रखे हैं भगवान, तो लिखते उत्तर देते करम प्रधान विश्व रचि राखा। कर्म की प्रधानता को ही रच करके रखे हैं भगवान, और जो जस करई सो तस फल चाखा। ये सब तरह से निर्णय हो गया कि हम जो करते हैं ना, वास्तव में वही हमारे सामने आता है, उसका फल हमको भोगना पड़ता है। हाँ, जो भक्त होते हैं कह देता रे भगवान की कृपा से जो भी मिला सब ठीक है, भक्त ऐसा कहते हैं। इन ज्ञानी कहते देखो ये अपने किए कर्म का फल है, इसको भोगना पड़ेगा, कहते हैं कि नहीं। लेकिन बात दोनों एक ही है। तो मिला जुला करके बस सत्य बात यही है कि हम जो कुछ करते हैं ना, उसका फल हम लोगों को भोगना पड़ेगा, उससे हम बच नहीं सकते। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, इस संसार में भगवान भी हैं, इस संसार में संत भी हैं, इस संसार में सत्संग भी है, इस संसार में सब कुछ है। देवी है, देवता है, तीर्थ है, धाम है, भगवान है, संत है, परमात्मा, सब कुछ है। लेकिन यहाँ प्रधानता किसकी है? प्रधानता किसकी है? यहाँ सबसे ज्यादा किसका चलता है? यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कर्म प्रधान। आप प्रधान जानते हैं ना, आप लोग किसको कहते हैं? गांव घर में प्रधान होता है ना, कहते इस गांव के प्रधान है ये, प्रधान के अच्छा उसी को मुखिया लोग कहते, मुखिया है ये, इस गांव के प्रधान है ये, इस गांव के मुखिया है ये। मतलब क्या हुआ, उस गांव में मुखिया जी मुख्य है, उस गांव में प्रधान जी प्रधान है। इसी तरह से संसार में प्रधानता किसकी है? अब देखिए गांव में यदि झगड़ा लड़ाई हो तो फैसला कौन करते हैं? मुखिया जी ने करते हैं। यदि दो गुट में झगड़ा तो फैसला प्रधान जी ही न करते हैं। प्रधान जो कह दे उसी की मान्यता होगी, होगी कि नहीं? अब मुखिया जो कह दे उसी की मुख्यता होगी। इन मुखिया भी सब विचार को बहुत सिद्धांतिक विचार विमर्श करके तब सुनाते हैं। इसी तरह से तुलसीदास जी कहते हैं इस संसार में सब है, भगवान भी है, संत भी है, गुरु भी है, देवी देवता भी है, तीर्थ भी है, धाम भी, सब है। लेकिन यहाँ प्रधानता किनकी है? कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। यहाँ प्रधानता है कर्म की। यदि कर्म खराब करिएगा ना तो कोई आपको बचाने वाला नहीं होगा। कर्म खराब करिएगा तो भगवान भी देखते रहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, संत को दया आती है। इसलिए आप पढ़िएगा रामचरितमानस में, संतों के हृदय को मक्खन कहा है। क्या कहा है? बस अब हम खत्म करेंगे, शांति से सब बैठे रहिए, कोई बीच में उठिए मत, आरती के पहले उठना नहीं चाहिए, शांति से बैठे रहिए, सुनिए, धरफर कोई मत करिए। क्या कह रहे थे हम? क्या कह रहे थे? देखिए संत महापुरुष, अपने सदगुरु महाराज की वाणी पढ़िएगा। सदगुरु महाराज जी लिखते हैं पदावली में, विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेरी फंसाता है। अब बाबा देवी कहे कह में ही सतगुरु गुरु ही बचाता है। कर्म का फल है न, भोग तो रहे ही हैं, लेकिन सदगुरु कृपा करके बचाते। क्यों? वो दयालु होते हैं। अब कितने दयालु होते हैं संत महापुरुष, आप पढ़िएगा। संतों का जो हृदय होता है न, मक्खन की तरह होता है। संत हृदय नवनीत समाना, अब कहाँ कवि न पे कहा ही न जाना। संतों का जो हृदय होता है मक्खन की तरह होता है, पर मक्खन में संत में थोड़ा अंतर होता है। क्या अंतर होता है? मक्खन जो है ना, अपने में गर्मी लगने से पिघलता है,
पर संत को कितना भी दुख आप दे दीजिए वो उनको कष्ट नहीं होता। बुंद आघात सहाई गिरी कैसे, खल के वचन संत सह जैसे। संत को कोई फर्क नहीं पड़ता। आशिक मस्त फकीर भया जब क्या दिलगिरी पन मन में, वे पूजत फूलन मालन से सब अंग सुगन लगावत है। वे लोक निरादर कार करे मग धूल उड़ावत है तन पे। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वही संत महापुरुष जब हम लोगों के दुखों को देखते हैं तब वो द्रवित हो जाते हैं, और तब वो हम सबों को कर्म के फंदा से बचाने के लिए कृपा करते हैं। यहाँ प्रधानता है कर्म की, लेकिन संत सद्गुरु महाराज कृपा करके कर्म के फंदा से हम लोगों को बचाते हैं। तो कैसे बचाएंगे? कैसे बचाते? जादू करके बचा देंगे? आशीर्वाद दे करके कर्मों के फल से निकाल देंगे? ऐसा यदि संत महापुरुष करेंगे तो फिर भक्ति की महिमा होगी, ध्यान की महिमा तब रहेगी। हाँ, एक बात है, संत महापुरुष देखिए बचाते कैसे। आप पढ़िएगा माता सहजोबाई की वाणी। माता सहजोबाई कहती हैं, हरि ने करम भरम भरमायो, हरि ने करम भरम भरमायो। अब देखिए, गुरु जोगी कर सवै छुड़ायो। गुरु कृपा करते हैं, गुरु रक्षा करते हैं हमारी। बाबा देवी कहे का में ही सतगुरु गुरु ही बचाते। कैसे बचाते हैं? गुरु जोगी कर सवे बचायो। गुरु हमको योगी बना देते हैं, योगी बना करके तब वो बचा लेते हैं। ऐसा नहीं कि गुरु महाराज जी से दीक्षा ले लिए, अब जो मन सो कर्म करिए, कर्म के फल से बच जाएंगे, ऐसा नहीं होता। कुछ सत्संगी तो ऐसे का तब तो दीक्षा ले लिए हो गया, अब क्या करना। एक सब ने पूछा दीक्षा लिए हैं जी, हे देखिए इनको कैसे करे, गमछी वाली है, छटपटी लगा है, बैठिए आरती करके जाइएगा। छटपट छटपट, हे भगवान, नाम है बड़ी कल्याणी, या कैसे कर रहे हैं? क्या कह रहे थे हम? क्या कह रहे थे? हैं? हाँ, लोग कहते हैं कि दीक्षा ले लिए ना बाबा, अब क्या करना। दीक्षा ले लिए, अब जाने गुरु महाराज, आपके पहरेदार हैं गुरु महाराज। आप क्या आपके सिपाही बना लिया आपको अपने गुरु महाराज जी को? नहीं, वो आप पर कृपा किए, अब आप करेंगे तो मिलेगा। एक व्यक्ति ने सदगुरु महाराज जी से कहा कि सरकार दया करिएगा, तो गुरु महाराज जी ने क्या कहा? दया को उलट देना। दया का उल्टा क्या होता है? दया का उल्टा क्या होता है? दो या। दया का उल्टा या दो याद। मतलब गुरु महाराज जी का याद करिएगा तब दया होगी। एक ने कहा कि सरकार कृपा करिएगा। सदगुरु महाराज जी ने कहा कि तुम्हारे ऊपर मैंने 3 बार कृपा करी है, लेकिन जब जब मेरी कृपा तुम्हारे पास गई, तुम 3 बार सो रहा था, कृपा लौट आई। तो जगना तो तुम ही को पड़ेगा। जागे न पिछले पहर, करे न गुरु मत जाप, मुँह फारे सोबत रे ताको लागे पाप। आप ब्रह्म मुहूर्त में यदि जग करके जब ध्यान करिएगा ना तो कृपा हो जाएगी। अब बस सोए रहिएगा, आपको पर कृपा हो जाएगी। एक व्यक्ति ने कहा कि बाबा आप कहते मुंह फारे सोवत रहे ताको लागे पाप, तब मुंह को बंद करके सोएंगे तब पाप नहीं लगेगा? तब भी पाप लगेगा, किसी भी तरह से सोइए पाप लगेगा। ब्रह्म मुहूर्त में जगिए, बैठ के ध्यान करिए। दिन में जब स्नान करते, पहला स्नान करते ही बैठ के ध्यान करिए। आप क्या करते? स्नान किए, गोसाई को निपने चले गए, गोसाई भी नाराज हो जाएंगे इससे में। पहले भर मन बैठ करके ध्यान करके तब जो गोसाई पितर को निपना हो, यदि कोई निपने वाला नहीं तो आप भले निप दीजिए, पर पहले बैठ करके ध्यान करिए बढ़िया से। अब फिर शाम में जैसे सूर्य डूब जाए ना, सूर्य डूबने के बाद फिर प्रथम पहर रात के रहते 6 से 9 के बीच फिर एक बार बैठ करके ध्यान करिए, त्रिकाल संध्या करिए। फिर देखिए कैसे कृपा गुरु महाराज की होती है। गुरु जोगी कर सवे छुड़ा, पहले जोगी बनेंगे गुरु महाराज। और जोगी किसको कहते हैं? गुदरी पहन लीजिए, जोगी हो गए।
हम लाल कपड़ा पहन लिए तो जोगी हो गए? नहीं नहीं, जो योग करते हैं वो जोगी हैं। यहाँ तक कि हम लोग लाल कपड़ा पहने हैं, ध्यान करते तब भी ठीक है। आप लोग धोती कुर्ता पैंट शर्ट में बैठ करके ध्यान करते, आप भी जोगी हैं। जप करते हैं, ध्यान करते, आप लोग जोगी हैं। दीक्षा जो लेकर के ध्यान करते, सब जोगी हैं। एक मंत्र का जप करना, एक रूप का ध्यान करना, इसको कहते हैं मानस जोग। ये भी ध्यान, मानस ध्यान भी होता है, लेकिन असली ध्यान जोग, असली जोग क्या है? जो जोग करने से कर्म के फल से हम बचेंगे, वो कौन सा जोग है? अब गुरु क्या सिखाते हैं? यही है, एक दृष्टि करी समसरी जाने, जोगी कहिए सोई। एक दृष्टि करी समसरी जाने, एक दृष्टि हमारी जिस दिन हो जाएगी ना, उसी दिन हम जोगी हो जाएंगे। और जैसे वो जोगी हम बनेंगे, फिर इस देह पर चाहे कुछ भी हो जाए, कर्म का फल तो इस देह पर ना आएगा। कर्म का फल कैसा भी देह पर आए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप हमेशा हंसिएगा, मुस्कुराइएगा। नदी किनारे घर करे, कर्जा करी करी खाए, और कर्जदार जब मांगन आवे, घुसक नदी में जाए। घुसक नदी मतलब क्या? सुषुम्ना में घुस जाइएगा, कर्म के फल से बच जाइएगा। सुषुम्ना कोई कहते हैं सरस्वती नदी, उसमें यदि कोई घुसकने की कला सीख लेना, वो कर्मों के फल से बचते हैं। वो फिर कर्मों के फल से दुखी नहीं होते। कर्म किए का फल है सब काहू को होए, अज्ञानी भुगते ज्ञान से अज्ञानी भुगते रोए। जब ज्ञानी के जीवन में कर्म का फल आता है ना, आंख बंद करके सुषुम्ना में प्रवेश कर जाते हैं। जाओ देह पर कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो ऐसा काम नहीं किया हम लोग अज्ञानी, हम लोग को क्या होगा? रो रो करके भोगना पड़ता है, बहुत कष्ट होता है। तो बस कर्म के फल से यही बचने का उपाय है। आंख बंद करके एक मंत्र का खूब बढ़िया से जप करिए। जप करने से पाप कटता है, जप करते करते पाप कटता है। सतगुरु सतगुरु नित ही पुकारत, छीजत पाप समूह रे, पाप कटता है। जब ही नाम हृदय पड़ा, भयो पाप को नाश, और जैसे चिनगी आग की परे पुरानो घास। जैसे सूखी सूखी घास पर आप दीजिए एक चिनगी, आग की चिनगारी दे दीजिए, देखिए पूरी घास जल करके राख बन जाएगी। ऐसे जो मंत्र ठीक ठीक जपते हैं ना, उसके पाप का नाश होता है। और गुरु महाराज का ध्यान करने से क्या होगा? गुरु महाराज का ध्यान करने से तो सतगुरु रूप हिया में धारत, काम क्रोध मद लोभ दहे। सतगुरु महाराज जी का ध्यान करने से पाप का जो कारण है विकार, वो खत्म हो जाता है। विकार होता तब हम पाप करते हैं। तो जप करने से पाप खत्म होता है। ध्यान, गुरु महाराज का ध्यान करने से पाप का जो कारण है विकार, विकार खत्म होता है। अब विकार भी क्यों होता है? विकार होता है विषय चिंतन करने से। आप पढ़िएगा गीता में, ध्यातो विषयान पुंस संगस्ते सुपजायते, संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो भी जायते। विषय का चिंतन करने से आसक्ति होती है, आसक्ति से कामना, कामना से काम, यदि पूर्ति हो गई तो लोभ, अब विघ्न हुआ तो क्रोध, ये विकार। ये जब होगा ना तो काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा विद्या नमी है वैरिना। तब विषय के चिंतन से विकार होता है, अब विकार से पाप होता है। तो जो जप करे तो पाप से बचते हैं, और गुरु महाराज का ध्यान करे तो विकारों से बचते हैं। और यदि बिंदु ध्यान करिएगा, दृष्टियों की साधना करिएगा, तब आप विषय से बच जाएंगे। जब विषय से ही बच गए तो विकार कहाँ? अब विकार से बचे तो पाप कहाँ? सबकी जड़ है विषय। तो जो बिंदु ध्यान करते उसके भीतर प्रकाश हो जाता है। अब प्रकाश होगा तब क्या होगा? प्रकाश में विषय की पहचान होती है। अभी तो हम लोग को विषय अमृत की तरह लगता है, अंधकार में विषय अमृत की तरह लगता है, लेकिन प्रकाश हो जाने पर वही विषय विष की तरह प्रत्यक्ष दिखता है। तो ऐसे महापुरुष विषयों से बच करके रहते हैं। और भी आप पढ़िएगा, मैंने प्रातःकाल भी सुनाया था, निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, अब गुरु मूर्ति सुरति बिच निरखो तब और होत इजोर, प्रकाश हो जाएगा। इसका फल क्या होगा? छूटत कर्म,
तार सब टूटत अब फूटत कठिन कठोर। अब आपसे कर्म का बंधन आपका खत्म हो जाएगा। अब आपको कर्म का बंधन दुख नहीं देगा। अब इस देह पर कितना भी कर्म का फल आवे, आप दुखी कभी नहीं होइएगा। चाहे कोई इस देह में रोग हो जाए, कोई बीमारी हो जाए, या इसको सांप काटे, बिच्छू काटे, कोई फर्क आपको नहीं पड़ेगा। आप सदैव सुख की दशा में रहेंगे। बस घुसक नदी में जाए, एक दृष्टि करेंगे ना, सुषुम्ना में प्रवेश कर जाइएगा। लेकिन एक दृष्टि करना बड़ा कठिन है। अभी हमारी दो दृष्टि है, दोनों दृष्टि के बीच में फासला कुछ भी न रहे तब होगी एक दृष्टि। अब फासला कुछ भी न रहे उसी को कहते शून्य। शून्य मतलब क्या? खाली। शून्य ध्यान सबके मन माना, तुम बैठो आत्मस्थाना। शून्य कहे या बिंदु कहिए, एक ही बात है। तो जो बिंदु ध्यान करते हैं उनकी दृष्टि एक हो जाती है। एक दृष्टि जैसे हुई बस योगी हो गए, अब कर्म के फल से बच गए, अब उसी प्रकाश में गए। नानक जीवतिया मरी रहिए, ऐसा जोग कमाइए। अब बाजे बाजहु सिंगी बाजे तो निर्भव पद पाइए। अपने भीतर में अनहदनाद को सुन लीजिएगा। अनहदनाद को सुनने से क्या होगा? अनहदनाद को सुनने से जो कर्मों का अगवा है न, मन ही मर जाएगा। पर ये न, जब से अनहद घोर सुनी, इंद्री थकित गलित मन हुआ, आशा सकल भुनी, चित्त स्थिर चंचल मन था का, पांचों का बलहारा, चरण दास कृपा सुसहजो, करम भरम भयो छाड़ा, भयाजी हरि रस पी मतवारा। मन खत्म, बुद्धि खत्म, चित्त खत्म, सब इंद्रियां खत्म हो जाएगी, अपना ज्ञान हो जाएगा। अनहदनाद के ध्यान से हम इंद्रियों से छूट जाते हैं और सार शब्द के ध्यान से आत्मज्ञान हो जाता है। और सार शब्द का जहाँ पर लय होता है वो निःशब्द है, वही परम पद परमात्मा का परम पद है। फिर सब विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यंते सर्व संशया, क्षीयंते चाश कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। सभी कर्मों के फल से मुक्त। अब कुछ भी देह में संसार में हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से कर्मों के फल से आप और हम बचेंगे।